हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो के अंदर। और देखो, आज की वीडियो के अपन बात करने वाले हैं कि भाई स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करता है। तो अपने यहाँ पे जितने भी लर्नर्स हैं वो सब बता देते हैं आपको कि भाई स्टॉक मार्केट के अंदर अपने को ऐसे ट्रेड करना चाहिए, ये इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, प्राइस ऐसे वर्क करती है ऊपर नीचे, या फिर मार्केट किस तरीके से काम करता है। बट अपने को उसको बैकवर्ड तो पता ही नहीं कि भाई उसका जो बैकग्राउंड है वो कैसे काम करता है, कि भाई कैसे शेयर्स आते हैं, कैसे एक दूसरे के पास जाते हैं, भाई अपने को कैसे मिलते हैं, लोगों को कैसे मिलते हैं, पीछे काम कैसे करता है, वो सब अपने को समझना है। तो आज की वीडियो के अंदर अपन समझेंगे कि भाई बैक साइड के अंदर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। भाई स्टॉक मार्केट समझ में तो आना चाहिए अपने को, ये तो समझ में आ जाता है अपने को कि भाई एक कोई शेयर है वो चल रहा है, बढ़ने वाला है, तो अपन उसको बाय कर लेंगे और ऊपर जाएगा, अपना प्रॉफिट होगा। मान लो 100 पे है, 100 पे अपने को लगा बढ़ रहा है, और भाई अपन उस टाइम बाय कर लेंगे, फिर वो 120, 130, 120, 130 पे जाएगा और वहाँ पे अपन सेल कर देंगे, 20-30 का प्रॉफिट हो जाएगा अपना। ये तो अपने को पता है कि बट भाई ये सब चीजें वर्क कैसे करती है, मार्केट में आती कैसे है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो सब अपन समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। इसी के साथ चलो अपन शुरू करते हैं, इसके अंदर समझते हैं कि भाई ये सब काम कैसे करती है। तो इसमें अपन बोलेंगे हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, हाउ दी स्टॉक मार्केट वर्क्स। भाई पता तो चले अपने को स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है ना। तो इसकी अपन पिन की उसकी थोड़ी सी है ना निप बढ़ाते हैं, अपने इसकी वेट बढ़ाएंगे अपन, 3 to 4 कर लेते हैं, ठीक है। अब अपन बात करें कि मान लो मैं आपको ये ना बड़ी एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मान लो मैं एक कंपनी हूँ, मैं एज एन करोल कंपनी, मेरी एक है ना मोबाइल की भाई कंपनी है, जिसके अंदर है ना मैं बनाता हूँ करोल मोबाइल्स। तो मैं हो गया कंपनी करोल मोबाइल्स के नाम से। अब मैंने भाई प्रोडक्शन करा मैंने, उसके अंदर मोबाइल बनाए मैंने, मान लो मैंने है ना 100 पीस बनाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाके लोगों को डायरेक्ट बांट नहीं सकता कि मैं जाऊंगा और घर घर जाके लोगों को बांटूंगी, लो भाई मेरा मोबाइल ले लो, मेरा मोबाइल ले लो। तो मैं ऐसे नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा कि भाई इसके बाद मैं बनाऊंगा कुछ डीलर्स, मैं जाऊंगा डीलर्स के पास, और जो भाई स्टेट डीलर्स हो गए, फिर कंट्री डीलर्स हो गए, डीलर्स के पास जाऊंगा, डीलर्स को दूंगा मेरे मोबाइल से, बोलूंगा कि भाई आप इसको आगे सेल आउट करो। मान लो मेरे 100 प्रोडक्ट है, मैंने 100 फोन बनाए, तो मैं बोलूंगा इनको कि भाई आगे जाके आप भाई डीलर्स को, कि भाई डीलर्स को इसको मार्केट में जाओ आके, जो भी आपका भाई स्पेसिफिक मार्केट है, जैसे कि मान लो जयपुर का कोई डीलर है, राजस्थान का कोई डीलर है, या फिर गोवा का कोई डीलर है, मैं उस डीलर को जाके दूंगा और उसको बोलूंगा आगे बेचो। अब डीलर भाई राजस्थान का डीलर है, तो वो अब भाई वो तो जा जाके नहीं बेचेगा, तो वो क्या करेगा डीलर, वो रिटेल शॉप्स जो अपनी यहाँ पे भाई जहाँ से अपन शॉप्स होती है, जहाँ से अपन खरीदते हैं, वो जाएगा शॉप्स वाले के पास, तो शॉप्स वाले को मोबाइल दे देगा। अब भाई 100 है तो वो मान लो 10-10 सबको दे देगा कि भाई इसको जाके आप लोगों को पब्लिक को बेचना है। और फिर वो शॉप वाले अपन अपने को पब्लिक वालों को देंगे, जो कि अपन जाएंगे पब्लिक के पास, अपन जाएंगे पब्लिक के वो शॉप के पास, सॉरी अपन जाएंगे शॉप के पास, और शॉप वाले के पास जाके अपन खरीदेंगे इसको मोबाइल को। तो ये हो गया देखो अपना मोबाइल का कि अपन भाई किस तरीके से काम भरते हैं। तो है ना भाई इसी तरीके से करता है अपना मार्केट भी वर्क। भाई मार्केट में होता क्या है, मान लो कोई कंपनी है, भाई मैंने कोई कंपनी गोली कंपनी है, मैं मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मेरी कोई कंपनी है करोल कंपनी है ना, इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि मेरे जो शेयर्स हैं, मेरे शेयर्स मान लो कि भाई मैं कोई 100 करोड़ की कंपनी हूँ, जस्ट अज्यूम कर लो, वैसे तो मैं हूँ बट आप एक बार अज्यूम कर लो कि है ना 100 करोड़ की कंपनी हो। अब मैं क्या करूँगा कि भाई ये 100 करोड़ के अंदर मैंने मेरी कंपनी तो खोल ली, मैंने प्रोडक्शन भी कर ली, अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, अब मुझे और पैसे चाहिए और प्रोडक्शन खोलने के लिए, या फिर और कंपनी ब्रांचेस खोलने के लिए। उसके लिए क्या करूँगा मैं, मेरी कंपनी के कुछ शेयर्स, परसेंटेज ऑफ वो शेयर्स, मान लो कि मैं है ना 10,000 1 लाख शेयर्स, अपन 1 लाख मानते हैं, 1 लाख नहीं मान लो 1 करोड़ बोल दिया मैंने, 1 करोड़ शेयर्स मेरी पोर्शन के, मेरी जो कंपनी है उसके 1 करोड़ शेयर में लॉन्च करूंगा। 1 करोड़ शेयर और मैं 100 करोड़ की कंपनी, यानी 100 रुपए का एक शेयर हो गया मेरे, परसेंटेज ऑफ क्या हो गया, परसेंटेज हो गया, इस अकॉर्डिंग हो गया कि भाई 100 रुपए का एक शेयर हो गया मेरा, उस अकॉर्डिंग में 1 करोड़ शेयर बेचूंगा, जो कि टोटल हो जाएंगे मेरे 100 करोड़, मेरी कंपनी का पोर्शन हो जाएगा। भाई इस तरीके से मैं क्या करूंगा, और ये हो गई मेरी एक तरीके का परसेंटेज हो गया, इसको मैं क्या करूंगा, ये जाऊंगा मैं मेरे एनएससी बीएससी, जो कि अपने होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उनके पास मैं मेरी कंपनी लिस्ट करूंगा। ये एज एन मेरे डीलर हो गए, जैसे अपनी कंपनी के लिए डीलर है, वैसे ये मेरी शेयर मार्केट के लिए, मेरे स्टॉक्स के लिए ये मेरे डीलर हो गए। इनको मैं बोलूंगा कि ये लो मेरे शेयर्स, मेरे 1 करोड़ शेयर्स है, ये जाके आपको पब्लिक को बेचने, पब्लिक को देने ही आपको, और उसके बदले मुझे चाहिए पैसे। भाई यहाँ पे क्या हो रहा था कि भाई मैंने मेरी कंपनी में डीलर्स को दिए, डीलर से शॉप्स वालों को दी, शॉप वाला से पब्लिक को सेल कर रहा है, वहाँ से पैसे आ रहे हैं, फिर शॉप वाला क्या करेगा भाई, डीलर को पैसे देगा उसे अपना कमीशन कट करके, और डीलर है ना भाई कंपनी को वापस अपने पैसे देगा कि भाई जितने पैसे हो गए वो ले लो आगे। उस अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे करेंगे कि भाई मैंने मेरी कंपनी के शेयर एनएससी बीएससी जो मेरा डीलर है उसको दे दिए। अब एनएससी बीएससी तो भाई जा जाके लोग बेचेगा नहीं कि भाई पब्लिक को जाएगी लो भाई शेयर ले लो इस कंपनी का शेयर ले लो, तो वो क्या करेगा, वो जाएगा ब्रोकर्स को, और ब्रोकर्स को बोलेगा कि भाई लो शेयर्स, और इनको है ना आपको थोड़े 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 सब शेयर्स वो सब ब्रोकर्स को दे देगा कि भाई लो आप लोग शेयर, और इनको जाके आपको पब्लिक को देने हैं। भाई जैसे कि ब्रोकर्स कौन से हो गए,
अपने डीलर्स तो हो गए एनएससी बीएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे ही ब्रोकर्स होते हैं अपने, जैसे कि अपन भाई बात करते हैं कि डन हो गया जिसके बारे में हमेशा बात करता हूँ, फायर्स हो गया, एंजल वन हो गया, ऐसे ही और सारे ब्रोकर्स जिसके अंदर अपन डीमेट अकाउंट खोलते हैं। तो वो ब्रोकर्स हो गए, ब्रोकर्स को वो दे देगा थोड़े थोड़े सबको कि भाई आगे जाके बेचो, और वहां क्या होगा, ब्रोकर्स पे पब्लिक आएगी और वहां जाके पब्लिक उनको बाय करेगी। जैसे कि अपन पब्लिक थे, अपन शॉप पे जाके मोबाइल बाय कर रहे थे, वैसे क्या होगा, अपन एज एन पब्लिक एज एन रिटेलर्स अपन ब्रोकर्स के पास जाएंगे और वहां जाके अपन शेयर खरीदेंगे। भाई जैसे मान लो कि मैंने किसी से 100 शेयर खरीद लिए, कहीं किसी ने 1000 खरीद लिए, किसी ने 10,000 भी खरीदे, ऐसे अलग अलग खरीदेंगे, जो कि ये पूरे जो 1 करोड़ शेयर है या पब्लिक के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। और इस तरीके से ये काम करता है। अब इसमें होता क्या है भाई, जैसे कि अपन आगे बात करें, तो इसमें होता क्या है, ये अपन इसको आगे छोटा करा, सेट करा, है ना। अब जैसे कि मान लो मैं कंपनी हूं, तो मैं डायरेक्ट नेशनल भाई स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्ट तो जा नहीं सकता। जैसे कि आपने भाई मार्केट में देखा होगा कि भाई कुछ कंपनी जो लिस्टेड है, कुछ है कि जो नहीं है। और आजकल है ना, आपने आईपीओ का नाम सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। ये एक नई चीज सुनी होगी जो अभी बूम पे चल रही है मार्केट के अंदर, हर लोगों के मुंह से नाम सुना होगा। तो ये होती क्या है कि मान लो कि मैं एक कंपनी हूं, कि मैं लिस्ट तो नहीं हूं मार्केट के अंदर, भाई स्टॉक मार्केट में मैं लिस्ट नहीं हूं। अब आप भाई आप अगर मार्केट में देखो तो हर कंपनी लिस्ट नहीं है, मोस्टली कंपनी लिस्ट है, कुछ कंपनी लिस्ट नहीं है जो कि आ रही है। तो मैं क्या करूंगा, मान लो मैं कंपनी में लिस्टेड नहीं था, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरा लॉन्च करूंगा आईपीओ, जो कि मैंने बताया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। मेरा आईपीओ लॉन्च करूंगा, आईपीओ के अंदर मैं फर्स्ट टाइम मैं जाऊंगा लोगों के पास और बोलूंगा कि भाई मैं मेरी कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, और आप मेरे शेयर्स खरीदो। जब भी तो होगा कि भाई, जब तक तो मेरी प्राइवेट कंपनी थी, मेरी पहले तो थी प्राइवेट कंपनी, बट उसको मैं जब आईपीओ लॉन्च करूंगा तो उसको करूंगा पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक के लिए भाई, पब्लिक को मैं मेरे शेयर्स, भाई जो मेरा पोर्शन है, कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स जो मैं लोगों को बेच रहा हूँ, तो उसके लिए भी क्या करूंगा, मेरी कंपनी को पहले पब्लिक करना पड़ेगा। पब्लिक करने के बाद मैं करूंगा आईपीओ लॉन्च। आईपीओ के बाद क्या होगा, लोग भाई इसके अंदर अप्लाई करेंगे, वही सेम ब्रोकर के थ्रू करेंगे, ब्रोकर एनएससी के लिए, और वहां पे जाके मेरे भाई वहां पे लोग है ना भाई अप्लाई करेंगे। अब होगा क्या कि मल्टीपल लोगों को तो शेयर मिल जाएंगे, जिनको शेयर्स मिलेंगे उनके पैसे तो आ जाएंगे एनएससी बीएससी ब्रोकर्स के पास, और जिनको नहीं मिलेंगे वो सब कैंसिल हो जाएंगे। जैसे अपने को मिलता है कि भाई अलॉटमेंट मिलता है, कुछ लोगों को अलॉटमेंट नहीं मिलता है, सेम तरीके से काम होता है। वैसे ही होता है वो इसके अंदर आईपीओ के अंदर वही सेम होता है कि भाई जिसको शेयर मिल गए वो तो हो गया मेरे कंपनी का भाई परसेंटेज ऑफ ओनर। जिसके पास शेयर होंगे ना, वो उसके जैसे 1 करोड़ के अंदर 100 का शेयर है, 1 करोड़ के अंदर मान लो किसी के पास है, मैं बात करूं कि 1 करोड़ के अंदर किसी के पास 1 लाख शेयर है मेरे कंपनी के, जस्ट अज्यूम, तो वो मेरी 8% का ओनर हो गया मेरी कंपनी का। ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, वो 8% का ओनर हो गया। भाई 1 करोड़ का 1 लाख तो 1% ही होता है। अब 1 करोड़ के शेयर्स के 1 लाख उसने खरीद रखे तो 1% का ओनर हो गया। इस तरीके से वो ओनर बनते हैं अपन भाई, कुछ कंपनीज के ओनर होते हैं। ओनर यानी कि आप भाई गद्दी पे जाके बैठ जाओ उसकी और वहां पे जाके काम करने लग जाओ, इस तरीके से काम नहीं होता। वो आप सिर्फ एक पेपर्स के अकॉर्डिंग आप उसके ओनर होते हो, तो इस तरीके से आप काम करते हो। अब फिर क्या होगा, जब मेरी कंपनी भाई पब्लिक ऑफर हो गया, लोगों के पास शेयर चले गए, पब्लिक ने ले लिए यहाँ पे शेयर्स, है ना। उसके बाद क्या होगा, अब मैं भाई मेरी कंपनी तो चल रही तो प्रॉफिट लॉस भी होगा। तो जब मेरा भाई मेरी कंपनी चल रही तो वो बढ़ रही है, तो उस अकॉर्डिंगली प्राइस भी रुक रही, तो यहाँ पे जिनके पास शेयर्स है उनके पैसे भी ग्रो करेंगे भाई, उस तरीके से काम करेंगे। तो ये तो हो गया उनका प्रॉफिट कि भाई यहाँ पे मान लो इनने है ना अपने कितने रुपए पे लिया था भाई, 100 रुपए पे लिया। कुछ टाइम मेरी कंपनी चली, मेरी कंपनी ग्रो कर रही है, ग्रो के साथ साथ मेरी कंपनी में जब प्राइसेस बढ़ेंगे, जो मेरा ये 100 करोड़ की कंपनी थी वो बढ़ के 150 करोड़ की हो गई, है ना। तो यहाँ पे हो गया होगा 100 रुपए का शेयर आप पे 150 रुपए का हो जाएगा, और इसी तरीके से आपका 50 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट प्रॉफिट। सेकंड क्या होता है कि भाई जब मेरे पास अच्छा मेरी कंपनी में अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या सोचूंगा कि भाई जब मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी जो भाई जो ओनर्स है, जो भी और होल्डर्स है मेरी कंपनी के, उनको भी प्रॉफिट होना चाहिए। तो मैं दूंगा उनको डिविडेंड दूंगा मैं। तो डिविडेंड में क्या होता है, कुछ परसेंट, जैसे कि मान लो 5-10 रुपए 20 रुपए पर शेयर के हिसाब से, इस अकॉर्डिंग है ना, लोग पब्लिक के पास है ना कंपनी देती है उनको, जिससे भी कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो मान लो ये तो अब है ना भाई ट्रेडिंग करके, ये जो इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग करके अब यहाँ तो प्रॉफिट कर ही रहो, इसी के साथ जब डिविडेंड आएगा तो इससे भी आपका प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से कंपनी करती है वर्क। भाई आपको सिंपल तरीके से समझाया मैंने, पहले अपन ये देखो एक्स्ट्रा चीजें हटाए थे, फिर अपन वापस एक बार मैं आपको समझाता हूँ कि भाई काम कैसे करती है ये। तो इस तरीके से देखो, मैंने देखा आपको बताया, सिंपल तरीका बिल्कुल। एक सेकंड रुक दो, ये अपन ने इसको करा यहाँ से सेलेक्ट, अपन ने इसको सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे जाइए, है ना। अब क्या हुआ, इसको अपन वापस थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, बाकी चीज़ें तो अपन ने हटाई दी। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, यहाँ पे भाई मेरी कंपनी थी, वही मैंने जब डीलर्स को यहाँ पे मेरे फोन दिए, वही सेम चीज मैंने क्या करा यहाँ पे,
वही सेम क्या करा, मेरे शेयर्स यहाँ पे मैंने मेरे डीलर्स को दे दिए एनएससी बीएससी को, वो गई ब्रोकर्स के पास, ब्रोकर्स को जाके दे दी मेरे शेयर्स। अब वो शेयर पब्लिक को बेच रही है। अब पब्लिक जब मान लो वो 100 रुपये करके, मान लो किसी ने 100 शेयर खरीदे, 100 रुपये का शेयर है, 100 शेयर खरीदे तो हो गए 10,000 रुपये, है ना। तो वो दे देगी ब्रोकर को ये पैसे ब्रोकर के पास आ जाएंगे और उसके बाद पब्लिक के पास शेयर चल जाएंगे जो कि एक्सचेंज हो गए। उसके बाद ब्रोकर करेगा वो एनएससी बीएससी को पैसे दे देगा और वो पैसे मेरे पास मेरी कंपनी में एज एन मेयर ओनर, तो वो मेरे पास आ जाएंगे पैसे, तो वो यहाँ पे मेरे को पैसे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से काम करता है। तो मुझे है ना भाई, अब मैं चाहूँ, अब मेरे को वापस कुछ पैसे मिल गए मेरी कंपनी के शेयर्स के बदले, तो मैं चाहूँ तो भाई और कंपनी के ब्रांचेस आगे और खोल सकता हूँ। अच्छा, मैं ब्रांचेस खोलूँ या फिर मेरे कोई लॉस हो रखा उसको कवर करूँ, या फिर भाई मेरे को मेरे एम्प्लॉयज को सैलरी देनी, वो करो, या फिर कुछ भी करूँ उन पैसों का, वो चीज़ अलग होती है। वो भी मेरे को है ना, जब आईपीओ ओपन करता हूँ ना, उसमें मेरे को बताना पड़ता है कि भाई मैं किस रीजन से मैं वो पैसे लेना चाह रहा हूँ। उस अकॉर्डिंग लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं और उस अकॉर्डिंग पैसे देते हैं। तो इस तरीके से पूरा अपना स्टॉक मार्केट काम करता है। तो अपने प्रॉपर तरीके से समझाया कि भाई मार्केट काम कैसे करता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से बिगिनर्स की तरह। तो अगर आपको समझ आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इसमें है ना कोई भी जो कि पार्ट बढ़िया लगा आपको कमेंट कर देना, और आगे और क्या चीज़ें सीखनी है आपको उसके भी आप कमेंट करना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं करा अभी तक, और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।